हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य। इसके हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो इसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो और आज हमारा नया चैप्टर हमारे सामने है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दूंगा मैं। और जैसा कि सभी क्लासेस में आप बहुत आसान तरीके से समझ भी जाते हैं, उद्गम इसका विकास कैसे हुआ, इन चीज़ों को जानेंगे। फिर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की प्रकृति को समझेंगे, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का क्षेत्र जानेंगे, और उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से सूचना क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी जड़ तक जाएंगे। फिर सूचना तकनीकी का अर्थ समझेंगे और उसके बाद सूचना की विशेषताओं को जानेंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास आपके लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक रुकता है वो जितनी चीजें आज समझ जाएगा उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन क्लास। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे, जिसमें आप हमें, ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये इंस्टाग्राम है और यहाँ से आपको पीडीएफ मिलती है। ठीक है, तो इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सूचना एवं संचार तकनीकी, देखिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, आपने सूचना नाम बहुत सुना होगा, सूचना आ गई है ना, सूचना क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, लेकिन आज आप उसको डीपली समझ पाएंगे कि आखिर क्या है। चलिए, सूचनाएं हमारे आसपास के वातावरण के बारे में ज्ञान एवं समझ प्राप्त करने के आधार होते हैं। जो सूचनाएं हैं वो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में क्या हो रहा है, कहाँ क्या है, इन सब चीज़ों को जानना समझना ही सूचनाएं हैं। व्यक्ति को इन सूचनाओं को प्राप्त करने, उनको कलेक्ट करने तथा आवश्यकता पड़ने पर इसके प्रयोग का इसका ज्ञान होना, यानी कि इसको प्रयोग में कैसे लाना है, इस प्रकार की गतिविधियां सूचना तकनीकी कहलाती हैं। इस प्रकार की जो ये मूवमेंट्स हैं, जो गतिविधियां हैं, वो क्या है, सूचना तकनीकी हैं। परंतु संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। संप्रेषण की कला के बिना सूचनाओं की प्राप्ति और उनका उपयोग अधूरा है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, संप्रेषण नहीं होगा, तब तक सूचनाएं और उनका यूज, ये सब क्या है, अधूरा है। आपको पता है कि संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। कैसे द्विमार्गी कैसे है? देखिए, आपको पता है कि संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब शुद्ध हिंदी में बातचीत करना होता है। तो जो बातचीत है वह द्विमार्गी माध्यम है। बातचीत द्विमार्गी माध्यम क्यों, कैसे है? क्योंकि बातचीत क्या आप अकेले से करते हैं? कभी नहीं। बातचीत तभी संभव है जब 2 या 2 से अधिक लोग हों, मिनिमम 2 लोगों का होना आवश्यक है, तभी संप्रेषण हो पाएगा, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा, तभी बातचीत हो पाएगी, है ना भाई। कम से कम 2 लोग तो चाहिए। हम कुछ कह रहे हैं, सामने वाला सुन रहा हो, फिर सामने वाला कुछ कह रहा है, हम कुछ सुन रहे हैं, तो 2 लोगों में जो वार्तालाप है वही संप्रेषण है। तो इसी प्रकार, इसीलिए इसको द्विमार्गी क्रिया कहा गया है, जिसमें विचारों, विश्वास एवं सूचनाओं को दूसरों को बांटते हैं। जो भी अपने विचार हैं, अपने विश्वास हैं, जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो हम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इसको द्विमार्गी संप्रेषण कहा गया है। सूचना के स्रोत एवं ग्राह्य के मध्य आदान प्रदान होता है, जिससे ज्ञान की वृद्धि, समझ एवं इसके उपयोग में सहायता मिलती है। इस प्रकार ज्ञान को प्राप्त करने की क्रिया में सूचना एवं संप्रेषण दोनों ही क्या हैं, आवश्यक हो जाते हैं। अतः सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी वह तकनीकी है जिसके द्वारा सूचनाओं को शुद्ध एवं प्रभावी रूप में प्राप्त करने, उनको संग्रह करने, कलेक्ट करने, उनको प्रयोग करने, निरूपित करने और स्थानांतरण में सहायक होती हैं। इसका उद्देश्य प्रयोगकर्ता के ज्ञान, संप्रेषण कौशल, निर्णय क्षमता तथा समस्या समाधान क्षमता को भी बढ़ाना होता है।
ठीक है, तो सूचना और संप्रेषण तकनीकी का मतलब आप समझ रहे होंगे। अब इसका उद्गम एवं विकास थोड़ा जान लेते हैं। चलिए देखिए, उद्गम एवं विकास, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आसान भाषा में आप समझ रहे हैं। प्राचीन काल में सूचनाएं व्यक्ति के मस्तिष्क में ही संग्रहित होती थी। भाई प्राचीन काल में क्या था कि जो भी इंफॉर्मेशन आई, जो भी जानकारी आई, वो हमारे दिमाग में है ना, तथा अधिकर्ता को मौखिक रूप से ही स्थानांतरण होती थी, और मौखिक रूप से ही हमें अगर कोई बता देता था तो हमको जानकारी मिल जाती थी। और आज क्या है, जानकारी देनी है, सीधा व्हाट्सएप पे डाला, हजारों लोगों के पास पहुंच गया, टेलीग्राम पे डाला पहुंच गया, है ना, यूट्यूब पे या कहीं भी डाला तो तुरंत पहुंच गया। लेकिन पहले सिर्फ मस्तिष्क में होती थी और मौखिक रूप से बताई जाती थी। कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी विकास जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में सहायक हुए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए, खोज हुई, आविष्कार हुए जो सूचना और संप्रेषण को में काफी सहायक हुए। फर्स्ट वन था फ्रांस के प्रोफेसर ग्राफिन के द्वारा सन 1900 में फोटोस्टेट का आविष्कार हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नोट कर लीजिए, क्या है, फ्रांस के जो प्रोफेसर ग्राफिन थे उनके द्वारा सन 1900 में फोटोस्टेट का आविष्कार हुआ। अच्छा, आगे 1940 में माइक्रोग्राफी का आविष्कार हुआ। कब हुआ? 1940 में माइक्रोग्राफी का आविष्कार हुआ, जिसके द्वारा रिकॉर्ड की हुई सामग्री को बहुत छोटे रूप में कॉपी किया जा सकता है। 1960 में प्रिंट के लिए लेजर तकनीक का आविष्कार हुआ। लेजर तकनीक का आविष्कार कब हुआ? 1960 में। 20वीं सदी में चुंबकीय रेडियो, चुंबकीय वीडियो कैमरा, वीडियो डिस्क एवं कंप्यूटर का विकास हुआ। टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, संप्रेषण, सैटेलाइट, फैक्स आदि का आविष्कार, जिसने हमें सैटेलाइट युग में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, सूचनाओं को एकत्र करने, उनको कलेक्ट करने तथा आदान प्रदान के जो नए नए साधन हैं, साधनों से युक्त होने के उपरांत 19वीं सदी में सूचना एवं संप्रेषण के ऊपर वैज्ञानिक नियंत्रण की दिशा में प्रयास हुए। 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन हुआ। सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन 1950 में कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक सूचनाओं के संचार को अधिक प्रभावी बनाना और प्रयोगकर्ता को वैज्ञानिक सूचनाओं की प्राप्ति के लिए नए एवं विकसित विधियों के लिए प्रोग्राम बनाना था। 1960 के उपरांत सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रयोग सभी क्षेत्रों, विज्ञान, उद्योगों, चिकित्सा, शिक्षा, बैंक, सरकारी कार्यालय, प्रबंधन आदि में प्रयोग होने लगा। आज हम इसका प्रयोग शिक्षण, अधिगम, क्रिया, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा, आभासी कक्षाओं आदि में अक्सर करते हैं। देखिए, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की प्रकृति देखिए। संप्रेषण में विचारों का आदान प्रदान होता है, जाहिर सी बात है, अभी बताया मैंने आपको, तथा संप्रेषण तकनीक में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। संप्रेषण तकनीक में एक व्यक्ति अपने संकेतों से दूसरे के विचारों और व्यवहार को प्रभावित कर देता है। संप्रेषण तकनीक के प्रमुख 3 पक्ष अदा, प्रक्रिया और प्रदा होते हैं। कौन कौन से? अदा, प्रक्रिया और प्रदा। सूचना व संप्रेषण तकनीकी पृष्ठपोषण सिद्धांतों पर आधारित है। किन सिद्धांतों पर? पृष्ठपोषण सिद्धांतों पर आधारित है। संप्रेषण तकनीकी ने शिक्षण प्रतिमानों, शिक्षण सिद्धांतों तथा अधिनियमों का प्रतिपादन किया हुआ है। शिक्षण के स्वरूप का विश्लेषण और मूल्यांकन भी किया जाता है। इस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी अवधारणाओं में वर्तमान संदर्भ के साथ अभूतपूर्व क्रांति परिवर्तन कर उन्हें एक नवीन स्वरूप प्रदान किया है। यह था सूचना और संप्रेषण तकनीकी की प्रकृति। अब देखिए, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र देखिए। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, एवं सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जन शिक्षा के
प्रसार में भी सहायता करते हैं। संप्रेषण तकनीकी उन व्यूह रचनाओं की विधियों की ओर संकेत करती है जो विषय वस्तु को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में हमें सहायता प्रदान करती है। संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण तकनीक का क्षेत्र क्या है, इसको समझ लेते हैं। संप्रेषण तकनीक के द्वारा शिक्षण अधिगम के लिए प्रयुक्त की जाने वाली व्यूह रचनाओं और युक्तियों का चयन और विकास सुगमता से किया जा सकता है। संप्रेषण तकनीकी शिक्षण प्रतिमानों का ज्ञान, विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान और उनके चयन करने में सहायता कर सकती है। संप्रेषण तकनीक में विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों का चयन और विकास, उत्पादन और उपयोग किया जाता है। आगे देखिए स्टेप नंबर 4। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली तब तक सफल नहीं मानी जाती है जब तक कि उसका मूल्यांकन नहीं होता है। यह मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के द्वारा मूल्यांकन या पृष्ठपोषण की विधियों का चयन और विकास संभव होता है। संप्रेषण तकनीक का प्रयोग हम सामान्य व्यवस्था, परीक्षण और अनुदेशन संबंधी कार्य क्षेत्र में भी कर सकते हैं। संप्रेषण तकनीक में अदा से लेकर प्रदा तक सभी कार्य करने वाले तत्वों का विश्लेषण किया जा सकता है। भाई टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से हर एक चीज़ का एनालिसिस किया जा सकता है, उसको जो है गहराई तक उसकी जांच की जा सकती है। इन तत्वों से सभी संभव कार्यों की जांच भी की जा सकती है। संप्रेषण तकनीक का क्षेत्र मशीनों और अन्य जितने भी जनसंपर्क माध्यम हैं उन तक विस्तृत है, जिसमें रेडियो, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, फिल्म प्रोजेक्टर, सैटेलाइट्स ये सभी इंक्लूड होते हैं, सम्मिलित होते हैं। अब देखिए सूचना क्या है। सूचना का अर्थ प्रॉपर तरीके से हम सूचना का अर्थ जानेंगे। सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन, आपने शब्द बहुत सुना होगा। शब्द को विभिन्न तरीकों से प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों आंकड़ों और सूचना का बहुत प्रयोग किया जाता है। भाई वहाँ के आंकड़े क्या हैं, वहाँ की सूचना क्या है, वहाँ की जानकारी क्या है ना। जो कि आपस में संबंधित होते हैं। आंकड़े कोई भी तथ्य, अवलोकन, कॉन्सेप्ट, नाम, समय, तिथि, उसका वेट, मूल्य, आयु, पुस्तक, अंक, प्रतिशत, ग्रेड आदि हो सकते हैं। अगर किसी कहीं के आंकड़े की बात की जाए तो वहाँ का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, वहाँ का कॉन्सेप्ट हो सकता है। नाम, समय, तिथि, भार, मूल्य, आयु, पुस्तक, अंक, ये सभी क्या है, आंकड़ों में आ जाते हैं। आंकड़े किसी व्यक्ति की क्रिया का एक गुण होता है। आंकड़ों का संक्षिप्त रूप सूचना है। अगर आंकड़ों का संक्षिप्त रूप कहा जाए तो वो सूचना है। आंकड़ों और सूचना में संबंध होता है। जो आंकड़े होते हैं, सूचनाएं होती हैं, उनमें संबंध होता है। किसी सूचना प्रणाली में डाली गई सामग्री आंकड़े कहलाती है तथा 326 सूचना प्रणाली का उत्पादन कहलाती है। अतः सूचना वे आंकड़े होते हैं जिन्हें किसी स्वरूप में उत्पन्न किया गया तथा जो प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी होते हैं और तत्काल या भविष्य की क्रियाओं एवं निर्णयों के लिए कीमती भी होते हैं। नेक्स्ट वन, कोई भी सूचना या आंकड़े किसी भी बहस, गणना या निर्णय का आधार होते हैं। दूसरे शब्दों में सूचना वह आंकड़े हैं जिसका अर्थ क्या है, निश्चित होता है। आंकड़े मूल तथ्य होते हैं जिन्हें किसी संस्था के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में हम आंकड़ों और सूचना को एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। सूचना वे आंकड़े हैं जिन्हें निर्णय के लिए भी प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पहले हमने सूचना संप्रेषण तकनीकी जानी, अब हम सूचना तकनीकी का अर्थ जानेंगे। देखिए, सूचना तकनीकी विभिन्न तकनीकों, सूचनाओं, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण तथा सूचना और आंकड़ों के भंडारण की विधियों का संकलन है। ये सभी कार्य करने के लिए कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग पूरे विश्व के हर कोने में हो रहा है। सूचना तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन को कंप्यूटरों के माध्यम से बहुत अधिक प्रभावित भी किया है। उदाहरण के लिए हवाई जहाज की टिकटें बुक करवाना,
रेलवे की टिकट बुक करवानी हो तो वो भी घर से ही हो जाती है। इंटरनेट पर चीज़ें बेचनी हो और खरीदनी हो, बैंक का कारोबार हो, मनोरंजन हो, शिक्षा हो, संचार हो, ये सब क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से सब चल रहा है। सूचना तकनीकी ने पारस्परिक विधियों का स्थान ले लिया है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं सूचना तकनीक में कंप्यूटिंग और संचार तकनीकी दोनों को ही शामिल किया जाता है। सूचना तकनीकी में विभिन्न पक्ष होते हैं जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, मानव कंप्यूटर इंटरफेस, यह सब क्या है, सूचना तकनीकी के विभिन्न पक्ष हैं। आगे देखिए सूचना तकनीक का सूचना तकनीक का जो संबंध है वो सूचना के सृजन, संकलन, प्रोसेसिंग, भंडारण, प्रस्तुतिकरण और प्रसार करने से है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तथा टेलीविज़न आदि सभी शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सूचना की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रत्येक सूचना का एक मूल्य होता है और इस मूल्य को कई कारक प्रभावित भी करते हैं। यही कारक सूचना की विशेषताएं होती हैं जो कि निम्नलिखित है। जैसे उपलब्धता, कई बार कई सूचनाएं पहले तो उपलब्ध नहीं होती लेकिन बाद में उपलब्ध हो जाती हैं। बाद में उपलब्ध सूचनाएं व्यक्ति के लिए नई होती हैं और व्यक्ति के लिए निर्णय लेने में बहुत लाभदायक भी सिद्ध होती है ऐसी सूचनाएं। उपयुक्तता में सूचना बिल्कुल सही या उपयुक्त होनी चाहिए। गलत सूचना किसी व्यक्ति या संस्था को हानि पहुंचा सकती है, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी जानकारी हो, वो सही और सत्य होना चाहिए। समयबद्धता, वांछित सूचना अति शीघ्रता से उपलब्ध हो जानी चाहिए। देर से उपलब्ध सूचना लाभकारी नहीं रहती है। संपूर्णता, केवल संपूर्ण सूचना ही लाभकारी हो सकती है। संग्रहित सूचना हर प्रकार से संपूर्ण होनी चाहिए और अपूर्ण सूचना भी हानिकारक हो सकती है, इसलिए अपूर्ण नहीं पूर्ण सूचना होनी चाहिए। जो भी जानकारी हो पूरी हो, है ना। आधा ज्ञान खतरनाक होता है। प्रस्तुतिकरण, सूचना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे सूचना क्या होता है, इससे अच्छा प्रस्तुतिकरण कट गया नीचे, चलो कोई बात नहीं। आपने 4 स्टेप पढ़ लिए संपूर्णता तक। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, अब हम पढ़ते हैं सूचना के स्तर। देखिए सूचना के स्तर को समझ लेते हैं। देखिए सूचना के स्तर, किसी भी संगठन में विभिन्न स्तरों पर अलग अलग सूचनाएं वांछित होती हैं। सूचना के स्तर जैसे एक तो अंतर्राष्ट्रीय सूचनाएं होती हैं, है ना, जो कि बड़े बड़े संगठन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूचना चाहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सूचना राष्ट्रीय सूचना के अतिरिक्त वांछित होती है और ये बड़े बड़े व्यापारिक घरानों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों के लिए सत्य है। वे ईमेल के माध्यम से बुलेटिन प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय सूचना, अंतर्राष्ट्रीय सूचना की तरह राष्ट्रीय सूचना भी क्या है, महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय सूचना के स्रोत क्या हैं, जैसे शैक्षिक या व्यापारिक मैगजीन हो गई, टीवी पर आधारित कार्यक्रम हो गए, रिव्यूज या समाचारों पत्रों में प्रकाशित लेख हो गया। कारपोरेट सूचना, जैसे इस प्रकार की सूचना स्वयं संगठन के बारे में होती है। इसे आमतौर पर कर्मचारियों तथा संस्था के विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डिपार्टमेंटल सूचना, जैसे हर संगठन या संस्था विभिन्न विभागों में बटे होते हैं। उस संस्था के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं लेकिन उन्हें डिपार्टमेंटल अनुसार वर्गीकृत किया जाता है ताकि उन लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से अर्जित किया जा सके। संबंधित विभागों के उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिए जाते हैं। व्यक्तिगत सूचना में हमारा, जैसे इस सूचना में संगठन के स्टाफ के सदस्यों और कर्मचारियों की सूचनाएं शामिल होती हैं। इसमें व्यक्तिगत सूचना भी होती है, जैसे निवास, वैवाहिक स्तर आदि। इसमें व्यापारिक सूचनाएं जैसे अनुभव, वेतन स्तर आदि भी शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अच्छा ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये इंस्टाग्राम है और यहाँ से आपको PDF मिलती है। ठीक है,
चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।